ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड प्रूव दैट। अगर जेड हमारा रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन मतलब क्या हुआ, ये एनालिटिक फंक्शन है, ठीक। जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसके यू और वी जो होंगे, क्योंकि हम यहां पर लेते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो यू और वी जो होंगे वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ठीक है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इस पे प्रूफ का बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम, जैसे सिमिलर प्रॉब्लम अभी इससे पहले वाले लेक्चर में की थी, बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि हमारे पास जो एफ जेड होता है वो क्या है, यू प्लस आई वी है, बी एन एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है, बी एन एनालिटिक फंक्शन। जब ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं, यू और वी जो होगा वो हमारा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, हार्मोनिक फंक्शन होंगे ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें ले रहे हैं मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर, इसको हम बराबर ले रहे हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम कुछ किसी फंक्शन के बराबर माने ले रहे हैं, मान लेते हैं कि फाई बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है। तो अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है, वाई के रेस्पेक्ट में हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स लिखेंगे, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2u और u का हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर एक्स। इसे एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस या v को भी करना है तो 2v डेवर v अपॉन डेवर x आएगा, ठीक है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में हम जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 ऐसे ही आ जाएगा, u हमने ऐसे लिख दिया, v का डिफरेंशिएशन डेवर 2u अपॉन डेवर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये हमने u ऐसे लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट किया, अब हमने u को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर x, और ये वाला फंक्शन हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। सिमिलरली हमारा दूसरा वाला टर्म होगा प्लस का 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा v डेवर 2v अपॉन डेवर x स्क्वायर प्लस डेवर v अपॉन डेवर x डेवर v अपॉन डेवर x, ठीक। तो ये हो जाएगा डेवर 2 फाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके बस लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, चाहो तो इसको नहीं लिख लेते हैं, चलिए 2 इससे कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट स्टेप हमारी है u डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। दूसरी हम इसके साथ ये लिखे दे रहे हैं v डेवर 2v अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, प्लस आगे हमारे पास क्या है, ये दोनों स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिखे दे रहे हैं प्लस डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन, सॉरी यहाँ पर डेवर v है, डेवर v अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर हो गया और ये डेवर v अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक। तो इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर 1 डाले दे रहे हैं, आगे हम लिखेंगे सिमिलरली जो हो जाएगा डेवर 2 फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स u हमने ऐसे लिख दिया, अब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां x है वहां सब क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेवर 2u अपॉन डेवर y स्क्वायर प्लस का v डेवर 2v अपॉन डेवर y स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन डेवर y का होल स्क्वायर प्लस डेवर v अपॉन डेवर y का होल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक। तो हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों को हम ऐड करके ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको फाई लिया है, इसकी जगह पे हम इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग कौन दोनों को 1 एंड 2 को, 1 और 2 को और हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेवर 2 फाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू,
अब हम देखें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हम 2 कॉमन ले रहे हैं, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाली स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप, इसमें भी u कॉमन आ रहा है, इसमें भी u कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हम u कॉमन ले रहे हैं। अगर हम इससे u कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डाइवर 2u अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस डाइवर 2u अपॉन डाइवर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सी है, ये है, और यहाँ पर नेक्स्ट ये है, तो इन दोनों से हमारा क्या है, v कॉमन आ रहा है, इन दोनों से हम अगर v कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस का v टाइम्स डाइवर 2u अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर, नहीं डाइवर 2v है यहाँ पर, डाइवर 2v अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस का डाइवर 2v अपॉन डाइवर वाई स्क्वायर है। ठीक, अब हमारे पास ये बचते हैं, ये और ये बचते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्टली उतारे देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का डाइवर u अपॉन डाइवर x का होल स्क्वायर प्लस डाइवर u अपॉन डाइवर v अपॉन डाइवर x का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पर है डाइवर u अपॉन डाइवर y का होल स्क्वायर प्लस डाइवर v अपॉन डाइवर y का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें ध्यान रहेगा, क्योंकि हमें एफ क्या दे रखा है, रेगुलर फंक्शन दे रखा है। रेगुलर फंक्शन कौन सा होता है, जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसी को हम रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा डाइवर 2 अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस डाइवर 2 अपॉन डाइवर वाई स्क्वायर। तो इन दोनों से हमने क्या करा, फाई जो था वो कॉमन निकाल लिया, फाई हमने बाहर ले लिया, ऑपरेटर अलग कर दिया, इक्वल टू 2 टाइम्स। अब कैसे करेंगे हम, यहां पर ये देखते हैं, यहां जो रखा हुआ है ये क्या है, ये वाली स्टेप, u जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, रेगुलर फंक्शन है। ठीक है, एफ हमारा क्या है, रेगुलर फंक्शन है, तो u और v जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको u टाइम्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन द सेम वे v भी क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस का v टाइम्स 0 हो जाएगा। सही है, अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ हमें किस तरीके से करना है, तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं सिंस, थोड़ा सा और स्पेस लेके लिख दे रहे हैं, सिंस u and v satisfies Laplace equations, therefore diver 2u upon diver x square plus diver 2u upon diver y square equal to 0 and diver 2v upon diver x square plus diver 2v upon diver y square equal to 0। ठीक, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इस कारण हमने दोनों को 0 कर दिया। एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज रेगुलर या एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर इट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, देयरफॉर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी, इसका मतलब डाइवर u अपॉन डाइवर x इक्वल टू क्या होगा, डाइवर v अपॉन डाइवर y एंड डाइवर u अपॉन डाइवर y इक्वल टू होगा डाइवर माइनस का डाइवर v अपॉन डाइवर x। ठीक है, तो ये होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पहला वाला जो है इसको तो हम सेम एज ऐसे ही लिखे ले रहे हैं जैसा कुछ है ये। ठीक है, तो इसको हम लिखे दे रहे हैं प्लस का, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, प्लस डाइवर u अपॉन डाइवर x का होल स्क्वायर प्लस डाइवर v अपॉन डाइवर x का होल स्क्वायर, हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक, अब यहाँ डाइवर u अपॉन डाइवर y, डाइवर u अपॉन डाइवर y, डाइवर u अपॉन डाइवर y की जगह हम रख सकते हैं माइनस का डाइवर v अपॉन डाइवर x का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस
डेवर वी अपॉन डेवर वाई, डेवर वी अपॉन डेवर वी अपॉन डेवर वाई की जगह हम डेवर यू अपॉन डेवर एक्स लिख सकते हैं, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके आगे आएंगे, ये तो हमारी बात बताने के लिए हो गई। इसके आगे हम आएंगे, इसका मतलब डेवर टू अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, और ये क्या है फाई, फाई हमने क्या लिया है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब जो हमारा एफ जेड है इसके मॉड का स्क्वायर है इक्वल टू, तो ये दोनों तो हमारे जीरो हो जाएंगे, ये हमारा 2 टाइम्स ऐसे ही रहेगा, ठीक, इनटू। अब हम यहां पर देखें डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल इसका माइनस साइन करेंगे तो ये दोनों हमारे टर्म कैसे हो जाएंगे, सेम होंगे। ये दोनों हमारे क्या है, सेम है, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा 2 टाइम्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टाइम्स करके आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। यहां तक हम आ जाएंगे। अब हमें पता है सिंस एफ जेड किसके बराबर होता है, यू प्लस आई वी के, तो एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर वी अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अगर हम इसका मॉड निकाल लें और मॉड का स्क्वायर कर दें तो ये होगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इक्वेशन 3 ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम थर्ड वी गेट, हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा, डेवर टू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर टू अपॉन डेवर वाई का होल स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।